अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज हम इंशाअल्लाह फ़ज़ाइल रमज़ान की हदीस नंबर 13 पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि शब कदर में हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम मलाइका की एक जमात के साथ आते हैं और इस शख्स के लिए जो खड़े या बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहा है और इबादत में मशगूल है दुआए रहमत करते हैं। और जब ईद उल फितर का दिन होता है तो हक ताला जल्ल शानु अपने फरिश्तों के सामने बंदों की इबादत पर फ़ख्र फरमाते हैं, इसलिए कि इन्होंने आदमियों पर तान किया था। और इनसे दरियात फरमाते हैं कि ए फरिश्तों, इस मजदूर का जो अपनी खिदमत पूरी पूरी अदा कर दे क्या बदला है। वो अर्ज़ करते हैं कि ए हमारे रब, इसका बदला यही है कि उसकी उजरत पूरी दे दी जाए। तो इरशाद होता है कि फरिश्तों, मेरे ग़ुलामों ने और बांदियों ने मेरे फरीज़े को पूरा कर दिया, फिर दुआ के साथ चिल्लाते हुए ईदगाह की तरफ निकले हैं। मेरी इज़्ज़त की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी बख्शिश की कसम, मेरे उलूए शान की कसम, मेरे बुलंदी मर्तबा की कसम, इन लोगों की दुआ ज़रूर कबूल करूँगा। फिर इन लोगों को खिताब फरमाकर इरशाद होता है कि जाओ, तुम्हारे गुनाह माफ़ कर दिए हैं और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों से बदल दिया है। बस ये लोग ईदगाह से ऐसे हाल में लौटते हैं कि इनके गुनाह माफ़ हो चुके होते हैं। फ़ायदे में शेखुल हदीस लिखते हैं, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम का मलाइका के साथ आना खुद कुरान पाक में भी मज़कूर है, जैसा कि पहले गुजर चुका, और बहुत सी अहादीस में भी इसकी तशरीह है। रिसाला की सबसे आखिरी हदीस में इसका मुफस्सल जिक्र आ रहा है कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तमाम फरिश्तों को तकाज़न फरमाते हैं कि हर ज़ाकिर व शागिल के घर जावें और उनसे मुसाफ़ा करें। मैं हज़रत इक़दस शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की मुनीता से नकल किया है कि इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हदीस में है कि फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के कहने से मुतफ़र्रिक़ हो जाते हैं और कोई घर, छोटा बड़ा, जंगल या कश्ती ऐसी नहीं होती जिसमें कोई मोमिन और वो फ़रिश्ते मुसाफ़ा करने के लिए वहाँ ना जाते हों, लेकिन उस घर में दाखिल नहीं होते जिनमें कुत्ता या सूर हो या हरामकारी की वजह से अजनबी या तस्वीर हो। मुसलमानों के कितने घर ऐसे हैं जिनमें ख्याली ज़ीनत किए खातिर तस्वीरें लटकाई जाती हैं और अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत रहमत से अपने हाथों अपने को महरूम करते हैं। तस्वीर लटकाने वाला एक आद होता है, मगर इस घर में रहमत के फरिश्तों के दाखिल होने से रोकने का सबब बनकर सारे ही घर को अपने साथ महरूम रखता है। बस मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हमने पढ़ा, जो सुना, इस पर हम सबको अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और इसकी दूसरों को दावत देने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नई हदीस के साथ फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।